विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी से विधायक रही पूजा पाल के द्वारा योगी सरकार की तारीफ की गई और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उनके निष्कासन का पत्र भी सामने आ गया। इस सब को लेकर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर इन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जिस तरह से देखा जाए, जो समाजवादी पार्टी से विधायक रही है पूजा पाल, वो जो है विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि योगी सरकार के द्वारा ही जो है उनके पति की जो हत्या हुई थी उनको न्याय दिलाया गया है, बाद में उनका निष्कासन कर दिया गया। किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए, पूजा पाल जी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से एमएलए बनी थी और राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। उसी के मद्देनज़र इसके पहले भी 3 विधायक निष्कासित किए जा चुके हैं, क्योंकि पूजा पाल कोई निर्दल विधायक तो नहीं थी, पीडीए के वोट से विधायक बनी है। तो माननीय जी ने इनको इतना दिन का मौका दिया था कि सुधर जाइए, लेकिन इनके सुधार नहीं हुआ, तो माननीय जी का मान भी नहीं रखा और पीडीए के लोगों का सम्मान भी नहीं रखा। इसी के चलते इन पर कार्रवाई हुई है। ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे थे, जिनका मन यहाँ है, मन दूसरी जगह, शरीर यहाँ है, इसीलिए कार्रवाई हुई है। मतलब आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो 3 विधायकों पर पहले समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की और इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, इतना समय फिर इनके लिए क्यों रखा गया? क्या पीडीए के थे इस कारण उनको संरक्षण दिया गया था? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। उनका मौका इसीलिए दिया था कि शायद इनमें कार्यशैली और इनके उसमें सुधार आ जाए, लेकिन सुधार नहीं आया। इनका पूरा समर्थन भाजपा को था, इसी के चलते इस पर कार्रवाई तारीफ तो सेकेंडरी चीज है, मेन तो राज्यसभा चुनाव ही था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीडीए की धार जो है उसको कुंद कर रही थी। आने वाली पीढ़ियां ऐसे जयचंदों को माफ नहीं करेंगी। क्या लग रहा है जिस तरह से पूजा पाल को जो समाजवादी पार्टी ने जो है निष्कासित किया, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अनुशासनहीनता अगर की है, पार्टी हिप का उल्लंघन करके क्रॉस वोटिंग की है, तो जो भी निर्णय किया है माननीय जी ने वो सही किया है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा विधानसभा सत्र के दौरान कि उनके पति की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद योगी सरकार में उनको न्याय दिलाया गया, तो अगर इस तरह की बात उनका कहना, उसके बाद उनका निष्कासन होना, किस तरह से देखना है इसको? वो व्यक्तिगत उनका मामला है। और रही बात न्याय की, तो क्या इसके पहले जब वो पार्टी में थी तब न्याय नहीं था? अगर यही बात है तो तब भी तो यही था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कार्रवाई जो हुई है वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की वजह से हुई है और ये पहले हो जानी चाहिए थी। क्यों उनको लाभ इसी बात का मिला क्योंकि वो पीडीए थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जो है उनका दिल जो है बहुत ही दयालु और बहुत ही गहरे दिल के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने इनको माफ कर रखा था। अन्यथा जो इसीलिए पीडीए के विधायक उनको निष्कासित कर दिया, इसीलिए अब पीडीए की नहीं पीडीए की नहीं, क्योंकि अभी तक इनको तो पहले निष्कासित कर देना चाहिए था। उसी का परिणाम था कि अभी तक पार्टी में बनी रही। जब आप आए दिन भाजपा का प्रचार करेंगे, भाजपा की बोली बोलेंगे, भाजपा की सारी चीजें करेंगे, तो निश्चित है कार्रवाई होगी और जो हुआ है सही हुआ है। आपको क्या लगता है जिस तरह समाजवादी की पार्टी की जो विधायक रही पूजा पाल, उनका निष्कासन हुआ है, उसके राजनीतिक माहौल जो सरगर्मियां और तेज हो गई हैं? जिस बेटी का सुहाग उसके विवाह के चंद दिनों बाद ही उजाड़ दिया गया हो और उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई हो, कई राउंड गोलियां चली हो, कई किलोमीटर तक घसीटा गया हो, उसके बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और अपराधी अतीक अहमद, अपराधी हर समाज में पैदा होते हो, कोई भी समाज हो, अपराधी अतीक अहमद उसमें नामजद रहता है और समाजवादी पार्टी अभी लेटेस्ट 12 से 17 तक सरकार में रहती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शून्य बटा सन्नाटा रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब उस राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या हुई और उस हत्या के विरोध में जो कार्रवाई हुई, उन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ अरेआम, उसके पति की हत्या का बदला भाजपा सरकार ने लिया और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया। उसी बदले की तारीफ उसने मुख्यमंत्री की, जिसको सीधा अखिलेश यादव ने अपने ऊपर ईगो पे लेके और ये कार्रवाई की है। अगर अखिलेश यादव जी इतने पीडीएवादी थे, इतना पिछड़ा दलित प्रेमी थे, तो 2012 से 2017 तक वो सत्ता में रहे। पूजा पाल एक पिछड़े पाल समाज से आती है, उसके सुहाग का बदला लेते, लेकिन नहीं ले सकते हैं। वो अपराधियों की राजनीति करते हैं, वो जो है आतंकवादियों की राजनीति करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच की राजनीति नहीं करते। आज पूजा पाल को न्याय मिला है, तब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है और उसकी तारीफ में गिफ्ट में उसको निष्कासन मिला है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आपके साथी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्यायालय पे भरोसा करती रही और संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करती रही। इनकाउंटर होना, ये बदला लेना हमारे हिसाब से सभ्य समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। और बात कर रहे हैं भाई साहब जैसे पूजा पाल की, तो एक प्रतापपुर की इलाहाबाद के विधायक है बिजवा यादव जी,
उनके पति की हत्या हो गई थी राजकुमार जी की, और योगी जी के सजाती लोगों ने हत्या किया था। उनको जेल हुई थी। जेल में जब जेल हो गई थी उसके बाद वो सदन में फूट फूट के रोई थी माननीय विधायिका जी, और कह रही थी कि योगी जी आपने हमारे पति के हत्यारों को आपने जो है रिहा कर दिया है, ये कहाँ तक न्याय संगत है। तो हालांकि योगी जी, क्योंकि वो बिजमा यादव थी, इसलिए उनके मारने वाले जो हत्यारे थे वो ठाकुर थे, इसीलिए योगी जी ने उनको रिहा कर दिया। और रही बात पूंजा पाल की, तो पूंजा पाल जैसे इन्होंने भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी ने बदला लिया, तो हम तो कह रहे हैं योगी जी पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए 120B का। इस तरीके से अगर पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब न्यायालय बंद हो जाने चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन न्यायालय, क्या मतलब है? फिर आप गुंडाराज चलाइए, तानाशाही चलाइए, इनका लोगों का कोई न्यायालय पे भरोसा नहीं, संविधान पे मानने वाले लोग नहीं है। ये केवल गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी से प्रदेश चलाना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पूजा पाल का निष्कासन हुआ है और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और पाल समाज से जो पूजा पाल भी आती है उसके बाद उनका निष्कासन होना, अगर क्रास वोटिंग की बात रही तो उसके बाद जो 3 विधायकों निष्कासन हुआ लेकिन तब उनका निष्कासन नहीं हुआ, योगी की जो उन्होंने तारीफ कर दी विधानसभा सत्र के तब उसके बाद निष्कासन हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं इस फैसले को स्वागत करता हूं, क्योंकि ये फैसला पीडीए समाज के हित के लिए था। क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो पीडीए से मिलती नहीं थी, जात से वो पीडीए में बेशक आती रही हूँ, और ये उनके साथ पहले नहीं हुआ, ये इससे पहले बसपा में भी थी, और बसपा से भी इसी तरह वो निकाली गई जब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से अपने अच्छे मतलब सपा से संबंध उन्होंने अच्छे किए, उसके बाद बसपा ने उनको हटाया। वैसे ही आज ये सपा में रहते हुए भाजपा से संबंध अच्छे कर लिए, इसलिए इनको आज सपा से निष्कासित किया गया है। तो क्या लग रहा है मतलब जो पीडीए में जैसे पिछड़े की बात की जाए तो पिछड़े के लोग क्या भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, इनकी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे पे, या देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए इन्होंने ऐसा किया। ये इनके पीछे इनका समाज ही नहीं खड़ा हुआ है, जो पाल समाज है वो उनके साथ ही नहीं खड़ा हुआ है। ऐसे भी क्या लगेगा आपको? देखिए, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि बिजमा यादव जी के पति राजकुमार जी की हत्या, किसी के पति की हत्या हो दुखद है, लेकिन जो अपराधियों की बात की है उसमें करवरिया परिवार था और वो कोर्ट के आदेश से उस जमानत पे रिहा है, वो योगी जी के रहमो करम पे रिहा नहीं है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत पूजा पाल वाले प्रकरण में क्या कहेंगे? जो बता रहे पीडी पूजा पाल का दोष इतना है कि वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अखिलेश यादव के ओरिजिनल पीडीए पे काम नहीं कर रही थी, उन्होंने सच का साथ दिया, न्याय दिलाने वाले की तारीफ की, गिफ्ट में अखिलेश यादव ने उनको निष्कासन दिया। अरे ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं, जो लोहिया के पद चिन्हों को स्वीकार न करे, जो आदरणीय जनेश्वर मिश्रा के पद चिन्हों को स्वीकार न करे, जो स्वयं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों को स्वीकार न करे, वो कौन सा समाजवादी की बात करता है? आज ये समाजवादी हो चुके हैं, परिवारवादी हो चुके हैं। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है आप इससे कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल निराधार आरोप है, और जो ये समाजवाद का जो जिन्हें राह नहीं पता है, इनको संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं पती है, पूरी तरह से प्रदेश में गुंडा राज चला रखा है, उसी के ये सारे नमूने हैं। और इसी का नमूना अब आप सोच लीजिए, कभी 15 अगस्त के दिन कन्नौज में जिस तरह की घटना हुई है, इनकी पुलिस ने जिस तरह से महिला के साथ बर्ताव किया है, शायद उसको देख करके आप शर्मसार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा घृणित कार्य और कोई हो नहीं सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना जिस तरह से पूजा पाल का जो निष्कासन हुआ है उसके बाद कुछ लोग इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रायबरेली में मिला जुला असर दोनों में देखने को मिल रहा है। भारत समाचार, रायबरेली।